जिस तरह बताया गया कि वहां पर नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया और दीगर बेसिस के हवाले से खान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूँ और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया। फिर उसके बाद वो जो है अपने ड्रोन भेजता है और अब तो वो हमारी एयर बेसिस तक पहुंच चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से और काफी वहां पर इस वक्त नुकसानात की भी इत्तला है। जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, कई सारे विमान तबाह हो गए हैं। एयरबेस कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल में है, बल्कि मुरीद बेस के ऊपर और जंग के करीब एक इलाका शोरकोट है, वहां पर शोरकोट में एयर बेस है, वहां पे और एक और जगह पे मुख्तलिफ एयर बेसेस के ऊपर भारत ने जो है वो अटैक किया। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। और भारतीय अफवाज की 2 तर्जमान खवातीन ने जो है वो ब्रीफ किया मीडिया। लेकिन दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। हमारी जो न्यूज है वो इस टाइम गलत बता रही है, अवाम को गलत गाइड कर रही है। अंदर की जो न्यूज है वो सच नहीं बताई जा रही। लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार शाम से ही भारत के कई शहरों पर हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है, तो वहीं रावलपिंडी में भी धमाके की खबरें आ रही हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने बीती रात दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी, जिसे सिरसा में ही मार गिराया गया। इसके जवाब में भारतीय सेना का विकराल रूप देखने को मिला। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कई मिसाइलें दागी जो बिल्कुल निशाने पर लगी। भारत ने नूर खान एयरबेस, मुरीद और रफीकी एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। भारत के मिसाइल अटैक से नूर खान एयरबेस से धमाके की आवाजें सुनी गई। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस धू धू कर जल रहा है। खबर है कि इस धमाके में पाकिस्तान के कई विमान तबाह हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने भी इस धमाके की पुष्टि की है। भारतीय मिसाइल अटैक में रफीकी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक सो मच। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। अगरचे ये मिसाइल नाकारा बना दिया गया, इसको फिजा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया गया, लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है। रात गए ये सिलसिला शुरू हुआ है और इनकी ओवरऑल जिस वक्त की सिचुएशन है इसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने के लिए इस वक्त बैठी हूँ। सूरत हाल ये है जनाब कि ये सिलसिला तो जारी ही था। पता चल रहा था कि नारोवाल में ड्रोन्स आए हैं, वहां पे मार गिराए, फिर शेखुपुरा में ड्रोन आया, लाहौर में एक दफा फिर रात गए ड्रोन की आवाज आई गिरने की और पता ये चला कि अस्करी 11 के करीब फेज 6 में DHA के पास बिल्कुल वहां पर कहीं ड्रोन जो है वो गिरा है। उसकी वीडियो भी फिर सामने आ गई। इसी तरीके से ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं, बल्कि सियालकोट और कश्मीर में यहाँ पर तो अभी एक दू बदू लड़ाई हो रही है, यानी मुसलसल आप कह सकते हैं कि गोलाबारी हो रही है, भारी हथियारों से यहाँ पर लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है। और खास तौर पर जो सियालकोट का इस वक्त बॉर्डर एरिया है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ है। कश्मीर में भी इसी किस्म की इत्तलात हैं। कश्मीर और सियालकोट बॉर्डर पर तो एक दो बदू लड़ाई जारी है, मुसलसल फायरिंग हो रही है, मुसलसल भारी हथियारों से गोलाबारी भी हो रही है और काफी वहां पर इस वक्त नुकसानात की भी इत्तला। 1999 के बाद एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फुल स्केल वार का आगाज अब से चंद लम्हे कबल ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एयरपोर्ट, जो कि बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद में ही वाक़ है, बाद लोग समझते हैं कि वो रावलपिंडी शहर के एरिया में आता है, लेकिन बेसिकली वो इस्लामाबाद की एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का इलाका है एक लिहाज से। उसके अंदर अटैक किया भारत ने, ना सिर्फ इस्लामाबाद की इस एयरपोर्ट पे अटैक किया जिसको हम नूर खान एयरबेस कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल में है, बल्कि
मुरीद बेस के ऊपर और झंग के करीब एक इलाका शोरकोट है, वहाँ पर शोरकोट में एयर बेस है, वहाँ पे और एक और जगह पे मुख्तलिफ एयर बेसेस के ऊपर भारत ने जो है वो अटैक किया। जो मेन लैंड पाकिस्तान है उसके 4 शहरों पर भारत ने 1971 की जंग के बाद आधी सदी से ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर, जिसमें लाहौर भी शामिल है, साफ ज़ाहिर है मुरीद के और लाहौर में कोई खास फर्क नहीं है, उन पर मिसाइल अटैक किया था। ये बड़ा खतरनाक वाकया था। अभी 10 मिनट पहले ही आपने जो स्टेटमेंट दिया उससे 10 मिनट पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आ गया कि S-400 बिल्कुल सेफ है और पाकिस्तान को अभी तक पता भी नहीं है कि S-400 लगा कहाँ है, तो उसको मारेगा कैसे, ये क्वेश्चन है। इन लोगों को लग रहा था कि सिरसा के आसपास कहीं है, वहां नहीं है। दूसरा, इन लोगों को लग रहा था कि अमृतसर के आसपास है, वहां पे भी नहीं है। कहाँ है ये तो किसी को ही नहीं पता है S-400 सिस्टम। लेकिन S-400 सिस्टम से दूर दूर तक कोई मिसाइल नहीं आई या कोई ड्रोन नहीं आया, क्योंकि सिस्टम ही नहीं पता है कि कहाँ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो भी भटिंडा में और इधर उधर जो बताया जा रहा है, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि जिसपे यहाँ पे आके बॉम्ब गिरा है। हाँ, एक फजल का, जिसको बताया जा रहा है कि फजल का में आकर के एक बॉम्ब गिरा है, बाकी कहीं पे नहीं। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली 10:30, उस पर हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री विल बी, वो मैडम आएंगी कर्नल कुरैशी, वो आके बता देंगे। बिल्कुल, और बताना भी चाहिए, लेकिन एक तो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो हैं अमेरिका के मार्को रूबियो की कॉल आई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये चल रही है। और दूसरा ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड से आर्टिलरी का इस्तेमाल भी हो रहा है और फतह मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम किया है जब से पाकिस्तान ने इसको बनाया है। लेकिन रोहित जी, बातें हो रही हैं, यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा भी कि नूर खान एयरबेस का क्या हाल है, वो भी बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। और मैं वो वन साइडेड वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। बिल्कुल ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी, लेकिन एयरबेस, अगर एक मैं आपको बता दूं कि नूर खान एयरबेस जो है वो एयरफोर्स का बेस है। रावलपिंडी का पुराना जो हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुआ करता था वो है, बट वहां पे उसके साइट्स पे बिल्कुल ड्रोन्स गिरे हैं। मिसाइल नहीं, बल्कि जो हरोप ड्रोन्स हैं जो 2-3 दिनों से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसका एक बल्कि 2 जगहों पे अटैक हुआ। एक और खबर पेशावर से आ रही है, बट दैट इज नॉट, मतलब नोबडी इज कंफर्मिंग मी दैट। मैं काफी देर से उसको ट्राई कर रहा हूँ कि पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर भी कुछ मिसाइल्स या कोई इस तरह की चीज हुई है। क्योंकि ड्रोन्स का तो मुझे इतना आइडिया है कि ड्रोन्स पेशावर तक, जो अरोब ड्रोन्स है वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी रेंज या सिस्टम है वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है कि क्या आया अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हुआ, कहीं और से कुछ हुआ है,